हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये एमई एमफार्म के सेक्शन पे आ जाता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अपडेट आई है। स्टिल मैंने 16 अगस्त से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैं भी थोड़ा आजकल बिजी हूँ। बट एनीवेज, आज है तारीख 19 अगस्त और आज के दिन में अगर हम देखने जाए तो एमई एमटेक के ये वाले जो शेड्यूल है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आज की जो है वो लास्ट तारीख है। किसकी? तो चॉइस फिलिंग शेड्यूल फॉर मॉक राउंड यानी कि ट्रायल राउंड की आज जो है वो लास्ट डेट है। ओके, ऑलरेडी 16 अगस्त को मेरिट लिस्ट जो है वो आ गया था। जैसे कि अगर मैं एमई एमफार्म के सेक्शन में जाता हूँ तो 16 अगस्त को मेंशन कर दिया है कि भाई प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एमई एमटेक इवन प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एमफार्म। तो देखो, मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड की है। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। सो आपको जो है वो यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एमई एमटेक कोर्सेज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले देखोगे तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर ग्रांट इन एड और फिर लास्ट में सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन के ठीक है, पता तो चल गया कि भाई चॉइस फिलिंग जो है वो हो रही है मॉक ग्राउंड के लिए और लास्ट डेट जो है वो आज की है। बट कैसे करनी है चॉइस फिलिंग? तो देखो, यहाँ पे एमई एमफार्म के सेक्शन में अगर आप आओगे तो मेंशन किया गया है 16 अगस्त को ही। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टेप्स फॉर चॉइस फिलिंग ये वाला पीडीएफ अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 11 पेजेस की एक पीडीएफ मेंशन की गई है। तो हम ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम देखेंगे। बट इससे पहले अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इवन आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या करना है, तो आपको जो है वो मेरिट चेक करना है। आई होप कि आपने जो है वो PGCET एग्ज़ाम दी होगी, जो नॉन गेट हम इसे कहते हैं, या तो फिर अगर एमफार्म वाले हैं तो उन्होंने नॉन GPAT एग्ज़ाम दी है। तो आपको जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो इवन आ गया था 16 अगस्त को। तो वो आपको कैसे चेक करना है, तो देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक योर मेरिट रैंक। तो यहाँ पे दो मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एमफार्म वाले कैंडिडेट हो तो ये वाली लिंक जो है वो ओपन करोगे तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो मेरिट रैंक सर्च, या तो फिर अगर आप एमी वाले स्टूडेंट्स हो, राइट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन हो वो यहाँ पे टाइप करके सर्च करोगे तो आपको आपका मेरिट रैंक जो है वो पता चलेगा। नाउ अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ACPC के पोर्टल में यूज़र ID एंड पासवर्ड को लॉगिन करके भी देख सकते हैं। बाय द वे, डोंट वरी, मेरिट रैंक जो है वो कैसे सर्च करने का है एमी एमटेक या तो फिर एमफार्म वाले स्टूडेंट्स को, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको पता चल गया कि भाई मेरा मेरिट रैंक क्या है, और देन लास्ट में क्या करना है, रीअरेंज एंड फाइनल सेव चॉइसेस, राइट। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि आपको मेरिट रैंक जो है वो कैसे सर्च करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई आपको यूज़र आईडी के थ्रू आप अपना मेरिट रैंक कैसे सर्च कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ही आप ACPC में लॉगिन हो जाते हो तो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आता है। ये वाली जो सिक्योरिटी पिन है वो आप यहाँ पे एंटर करते हो, फिर आपको करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे यहाँ पे आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे जैसे ही आप कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको मेंशन किया गया होगा रैंक डिटेल्स, और यहाँ पे आपको मेरिट रैंक जो है वो कुछ नंबर ये दिए गए होंगे, राइट। तो ये है आपका मेरिट रैंक। अब सेकंड आपको जो है वो चॉइस फिलिंग कैसी करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे आ जाना है। वहाँ पे मेंशन ही किया गया होगा चॉइस फिलिंग। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, फिर आपको यहाँ पे मर्ज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जस्ट आपको एक OTP आएगा या तो फिर पासवर्ड आएगा, तो वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर करना है सबमिट। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिफरेंट ऐसे सेक्शंस आएंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे जो है आप अपने अकॉर्डिंग मीन्स यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली एमफार्म कोर्सेज के लिए रिलेटेड है, और दूसरी जो PDF है तो ये एमई एमटेक कोर्सेज के रिगार्डिंग है। तो अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि सपोज करो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखता हूँ। तो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सेक्शन है, कैड-कैम, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग एंड इंटरनल कंबशन एंड इंजन एंड ऑटोमोबाइल।
तो देखो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो स्पेशलाइजेशन में मुझे मास्टर्स करना है तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग फिल करूँगा अपनी चॉइसेस, राइट। तो यहाँ पे आपको फिल करना है एंड आपको क्या करना है, सेव करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड करते हो, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो सेव एंड कंटिन्यू भी आपको करना है। और सेकंड वन फ्रेंड्स, अगर आपने किसी कॉलेज को पहले सबसे पहले लिस्ट में डाल दिया, फिर अगर आपको पता चला कि नहीं मुझे ये MSU जो है वो ऊपर चाहिए, तो यहाँ से जो है वो आप अप और फिर डाउन भी कर सकते हो। और शायद अगर आपको पता चला कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए कॉलेज, तो आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे वही मेंशन किया गया है रिमूव अप एंड डाउन के रिगार्डिंग। फिर फ्रेंड्स एट द एंड आप जैसे ही ये सब प्रोसीजर करते हो तो सेव द चॉइसेस फिल एंड कीप अ रिकॉर्ड और प्रिंट ऑफ द चॉइस fill by them in the particular round of choice filling. There is no need to lock choices as the same will get auto lock on the last day of the choice filling in the पर्टिकुलर राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग। यानी कि ये चॉइस फिलिंग जैसे ही आप करते हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर अगर चाहो तो आप जो है वो ये जो कॉलेजेस है आपने जो फिल किए तो उसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रिवाइज कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो 21 अगस्त को जो है वो आपका डिक्लेरेशन ऑफ मॉक राउंड का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो वो आपका रिजल्ट जो है वो डैशबोर्ड वाले डिस्प्ले यानी कि यहाँ पे ही जो है वो आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में लगा है, यानी कि लगने की संभावना है। तो बेसिकली यही था स्टेप्स कि भाई आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या तो फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।